हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो भी हमारे क्वेश्चन थे हमने उनको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। हमने कहा था कि हमें बेसिकली टोटल इस चैप्टर में 4 मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट हमें पढ़ना था ग्राफिकल मेथड, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड हमें पढ़ना था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की। देखो, अगर हम बात करें इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो हमें इस चैप्टर में ओवरऑल हमें करना क्या होता है, हमें सॉल्व करने होते हैं इक्वेशंस, है ना। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी आपके इक्वेशन के जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, या तो एक्स की वैल्यू निकालना, या तो वाई की, या फिर पी की, क्यू की, समथिंग कुछ किसी की भी, मतलब ऐसे समझो कि वेरिएबल्स की हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के कई सारे मेथड थे। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, और हम बात कर रहे हैं अब एलिमिनेशन मेथड की। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं देखे हो, आप जाकर के देखो प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो रूल है और जो भी उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है ना, वो आपकी अपलोड हो चुकी हैं। चलो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी निकाल लो और लिखना और समझना, देखो स्टार्ट करो। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है ना। तो एलिमिनेशन का जो मतलब होता है टर्म्स को रिमूव करना। आई बात समझ में? अगर आप कहो सर कि ये एलिमिनेशन का मतलब क्या है, तो हम ऐसे कहते हैं, देखो बेसिकली हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू मान लो 1 है, ठीक है। और एक दूसरा इक्वेशन है, ये मान लो आपका इक्वेशन फर्स्ट था, और एक दूसरा इक्वेशन है x 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास, सपोज करो ये आपके पास 2 इक्वेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है हम ऐसे कह सकते हैं क्या, रिमूविंग ना, एलिमिनेट करना, दैट इज रिमूव करना, ठीक है, रिमूविंग, है ना। किसी भी एक टर्म को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देखो, सबसे मेरी बात ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से सुनते चलो। आपको ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। ये जो एलिमिनेशन मेथड होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से काफ़ी आसान है, कन्वीनियंट है, जिसको हम कह सकते हैं। मतलब वो थोड़ा सा लेंदी होता था, हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जैसे नाम से ही लग रहा है, रिमूव कर दो। तो सबसे पहले देखो, आपको किसी एक वेरिएबल को टारगेट करना पड़ेगा कि हम जो है वो कौन सी वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हैं और कौन सी वेरिएबल को छोड़ना चाहते हैं। अब उसके लिए देखो क्या है, या तो आप x को रिमूव करोगे, पहली बात समझो, आप या तो क्या करोगे, आप या तो x को रिमूव करोगे या तो y को रिमूव करोगे। दोनों में से कोई एक काम आप करोगे ना। देखो, तो बात समझना, जैसे मान लो यहाँ पर आपको x दिख रहा है और यहाँ पर आपको 3x दिख रहा है, तो इसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। क्यों, अभी हम आगे बात करेंगे। देखो, अब फिर थोड़ा सा एक नज़र y पर भी तो डाल लो। आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर 2y है और यहाँ पर मेरे पास माइनस का 2y है। तो अगर हम क्या कर दें, इस 2y को इस 2y से अगर हम आपस में ऐड कर दें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0। क्यों भाई? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 2y को माइनस 2y में अगर हम ऐड कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे जो 2y है और ये 2y जो आपस में हो जाएगा 0, और क्या बचेगा, x प्लस 3x दैट इज 4x। तो देखो यहाँ से हमारा जो y है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया ना। तो बात समझो, पहले स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई हमारा ऐसा वेरिएबल है जिसके जो कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल है। हाँ, तो हमें दिखा कि हमारे पास एक यहाँ पे y के पास 2 था और यहाँ पे y के पास क्या था, 2 था, और एक प्लस में था और एक माइनस में था। तो अगर हम इन दोनों को आपस में अगर ऐड कर देते हैं, तो हमारी ये जो y जो वाली ये जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी। और फिर हम देखो, ऐड करने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल आप 2y और केवल माइनस 2y को ऐड करोगे। ऐड करने का मतलब है कि इस पूरे इक्वेशन को, दैट इज इस पूरे टर्म को आप इस पूरे टर्म के साथ ऐड करोगे। ये मतलब होता है ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि क्या किसी एक वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है क्या वो इक्वल है। तो आपने कहा सर यहाँ पर इक्वल था, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, है ना। हमें एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जैसे आप इसको ऐड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, है ना। और ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया 3। सो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। x की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये आपका अगला स्टेप होगा, आप x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में
तो सेकंड में देखो, तो जैसे ही बात समझो, अभी हम केवल समझ रहे हैं, है ना, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो जैसे ही आप इस x की वैल्यू जो कि 3/4 है, इस मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दोगे ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा 3/4, और क्या मिलेगा 3/4 प्लस 2y। तो देखो आपके पास एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है केवल y, भाई x की वैल्यू तो आपने रख ली ना 3/4, और केवल क्या बचा y। तो क्या आप एक इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? बस यही काम हमें करना है। तो अभी ये हमारी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही लो है, बहुत ही लो लेवल का ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो इतना आसान नहीं देगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो बहुत ध्यान समझो बच्चे। देखो अब जो क्वेश्चन है वो इतना आसान क्वेश्चन जो है वो नहीं देगा। तो क्या देगा सर? फिर कुछ ऐसे देगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। सपोज करो 5x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब क्या किया जाए सर? देखो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब क्या किया जाए? अब सबसे पहले आपको तो ये चेक करना है ना क्या हमारा कोई भी एक ऐसा वेरिएबल है जिसके कोफिशिएंट आपस में इक्वल है? नहीं, आपको कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, आप ये बताओ कि आप इनमें से किसके कोफिशिएंट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो? देखो जैसे यहाँ पे 3 है, तो क्या आप यहाँ पर 3 कर सकते हो? थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम एक दोनों के बराबर, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यहाँ पर 2 है, तो क्या हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं? बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें इसके लिए इस इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय मल्टीप्लाइंग 2 विद इक्वेशन सेकेंड। समझते चलो, केवल अभी ये केवल एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से करेंगे, ठीक है। देखो, तो आपने कहा सर जैसे इसका मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दें तो हमारा देखो कितना हो जाएगा। तो 2 से देखो जब मल्टीप्लाई करो ना, तो केवल इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, फिर वही बात है ना। ये कहेगा आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, मेरे में मल्टीप्लाई नहीं किया। आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, ये कहेगा जो 2 है आपने मेरे में 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? चलो हम सबको सेटिस्फाइड करेंगे। हमने कहा कि सर हम दोनों ऐड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जैसे जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस 2 में इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 10x, बोलो हो जाएगा ना, 5 इंटू 2 दैट इज 10x प्लस 2y और इज इक्वल टू 4। अब ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब इक्वेशन सेकेंड को भूल जाओ, मतलब इक्वेशन सेकेंड से ही तो आपका इक्वेशन 3 बना है। अब देखो थोड़े समय के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है ना। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? 2y है, और इक्वेशन थर्ड में भी क्या बन गया? 2y आ गया। अब ऐसा क्या कर दिया जाए, जहाँ से हमारा ये जो y है वो हट जाए, गायब हो जाए। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। भाई ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ऐड करने पर तो 4y हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को, हमें दोनों को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? हम फिर से इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होते हैं? सिंबल जो नीचे वाले जो इक्वेशन होते हैं उनके सिंबल बदल जाते हैं। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2y और ये -2y हो जाएगा 0। तो आपके पास फिर से बच जाएगा माइनस का 10x प्लस का 3x दैट इज माइनस का 7x प्लस का 0 जो भी कह लो इज इक्वल टू -4 प्लस 1 दैट इज माइनस का 3, है ना। तो आप यहाँ से आसानी से जो है वो x की जो है आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3/7 ये आपका आंसर। समझ रहे हो बात को? हमें क्या करना है? क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, आपको बनाना है, और ये जो बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान सा है। समझ में आ रही मेरी बात है ना? ठीक है, अभी तो ये बहुत ही आसान से बन गया। कभी कभी क्या होता है कि दोनों में हमें क्या करना पड़ता है? कुछ मल्टीप्लिकेशन इसमें करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में, और कुछ का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना पड़ेगा दोनों को इक्वल बनाने के लिए। तो ओवरऑल जो तरीका है ना बच्चे वो यही है, ठीक है। यही हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन मेथड का। आ रही इतनी बातें समझ में? स्टार्ट किया जाए इसके एक्सरसाइज की जो भी हमारे क्वेश्चन है, बस यही मेथड है, ध्यान रखना इतनी बातें। किया जाए स्टार्ट? चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। देखो बच्चे, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप मस्त लगाया करो। देखो होता है क्या, पता है क्या करते हो? अब बच्चे एनसीईआरटी के बुक को देखते नहीं हो और किसी रेफरेंस बुक को देखते हो और कहते हो कि अरे वाह इसमें तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, और पता है क्या होता है? एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल के क्वेश्चन अपने भी दिए रहते हैं। आप कहते हो कि बड़ी अच्छी क्वेश्चन दी गई और आप एनसीईआरटी को भूल जाते हो। ऐसा नहीं करना है, एग्जाम्पल्स आपको लगाने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:2। ठीक है, जो रेशियो है कि कोई 2 लोग हैं, है ना, और उन दोनों का जो पर्सन है, उन दोनों का जो इनकम है वो रेशियो में दिया गया है कि एक की जो है वो 9:7 के रेशियो में दोनों की इनकम। और हमें पता होता है कि जो रेशियो होता है वो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है,
ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले पर्सन की जो इनकम है वो 9 रुपये है और सेकेंड वाले की 7 रुपये, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना। रेशियो जो होता है वो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। एंड देयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, और उनके जो खर्च करने का जो रेशियो है, यानी कि पहला वाला जो पर्सन है मतलब 4 के रेशियो में रुपए को खर्च कर रहा है और दूसरा वाला थोड़ा कम यानी कि 3 के रेशियो में एक पैसे को अपने खर्च कर रहा है। फिर कहता है कि इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अच्छा खर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया, 2000 रुपये पर मंथ बचा लिया, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपये पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनके हमें मंथली इनकम बताने हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो नहीं है समझ में, बारी बारी से हम करते हैं। हमने कहा कि सर हमारे पास जो 2 लोग हैं, है ना, मेरे पास में कोई 2 लोग हैं और उनकी जो मंथली इनकम है वो कुछ ऐसे दे दी गई है 9:2। तो मान लो कि आपके पास कोई 2 पर्सन है और उन दोनों की, देखो मैंने आपसे कहा कि जो रेशियो होता है वो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, है ना, कि इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है वो कितनी, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 9x, बात समझना 9x, क्योंकि 9:2 हमने कहा कि रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती, तो भाई 9 के साथ हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज x। एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है, वो है 7x। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा फिर कहता है कि देयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, है ना, उनके एक्सपेंडिचर, उनके खर्च करने का जो रेशियो है वो 4, यानी कि अब लेट कर लो फिर से कि जो फर्स्ट पर्सन है वो 4x रुपये खर्च कर रहा है कि नहीं, है ना, सॉरी 4y रुपये खर्च कर रहा है। भाई खर्च कुछ और करेगा, इनकम ये हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं ना, तो उसकी इनकम कुछ और है, ठीक है, और वो खर्च कुछ और कर रहा है। तो मान लो कि जो इनकम है वो उसकी x के मल्टीपल में है और जो उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो y के मल्टीपल में है। तो अगर हम ये कह दें क्या कि लेट एक्सपेंडिचर, है ना, क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर देखो क्या हो जाएगी बताओ, तो कितनी हो जाएगी 4y, x मत मान लेना फिर से, ऐसा नहीं कि आप फिर से 4x मान लोगे, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन की जो एक्सपेंडिचर होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3y, ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं कि ये इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अच्छा मतलब इतना कमाने के बाद और इतना खर्च करने के बाद उनके पास जो मंथली रुपए बचता है वो कितना बचता है, 2000। अब देखो बात करो, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आपने अर्न किया 9x रुपये, ठीक है, और आपने खर्च किया 4y रुपये। भाई जैसे मैंने मान लो आपसे कहा कि आप मान लो अर्न कर रहे हो 50 रुपये, है ना, और मान लो आप एक्सपेंडिचर में आप अपना जो भी आपके सामान जो आप खरीद रहे हो वो मान लो 40 रुपये की खरीद रहे हो। तो आपके पास हम कह रहे हैं कि आप जो महीने में जो है वो आप दिन का, या फिर ऐसे कह लो जो भी कह लो, आप 10 रुपये बचा लेते हो। तो आप क्या करोगे, आप अपने इनकम में से अपने एक्सपेंडिचर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो सेम वही काम हम कर रहे हैं। हम बात करते हैं अगर फर्स्ट पर्सन की, देखो अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन अर्न कितना कर रहा है 9x रुपये, वो अपना जो स्पेंड कर रहा है, अपना जो पैसा खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है 4y रुपये। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 9x और प्लस 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सॉरी क्या कर रहा है 2000, ठीक है। मतलब उसने अर्न किया 9x रुपये, उसने खर्च किया 4y रुपये, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करके जब देखा गया तो भाई मेरे पास बचा कितना 2000 रुपये। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना। ओके अब देखो सर हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन जो है वो कितना अर्न कर रहा है, 7x रुपये अर्न कर रहा है, और जो स्पेंड कर रहा है, जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है 3y रुपये खर्च कर रहा है। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये भी तो 2000 बचा रहा है 2000, ये भी तो सेव कर ले रहा है 2000। अब हमें यहाँ से क्या करना है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो उनके मंथली इनकम्स क्या होंगे, तो देखो आपने फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी मानी है 9x मानी है, सेकेंड पर्सन की मंथली इनकम कितनी मानी है 7x मानी है। ये तो एक्सपेंडिचर है, मान लो एक्सपेंडिचर पूछता तो हम ये निकालते, बट फिलहाल मंथली इनकम ही पूछ रहे हैं। तो सब इसका मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब बात समझो,
तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हम एलिमिनेशन मेथड में हम क्या देखते हैं कि हम कोई भी हमारा एक जो वेरिएबल, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के हमारे दो सेम वेरिएबल्स के हमारे जो कॉफिशिएंट है क्या वो सेम हैं। देखो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 9 है, यहाँ पर 7 है, x का कॉफिशिएंट 7 है, क्या सेम है? नहीं है। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 3 है, सेम तो नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमें? सेम बनाना पड़ेगा। देखो अब इस टाइप का देखो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जब दोनों का ही जब सेम नहीं मिल रहा है ना, और किसी एक में मल्टीप्लाई करने पर ये भी नहीं आ सकता कि हम इसमें y का हम मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाए, मतलब इसमें हम किसी का मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाए, ये 3 की जगह 4 बन जाए, और इस 4 में किसी का मल्टीप्लाई कर दे तो 3 बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं हम जो है इस क्या देखो ऐसे ऐसे समझ लो कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना हो जाएगा, 4 3 का कितना हो जाएगा 12, और 3 4 का कितना हो जाएगा 12, मतलब स्वैपिंग करके, है ना, कि इसका इसमें और इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ सकता है। देखो आपको इधर आप x को क्यों नहीं ले रहे हो, तो x से भी कर सकते हो, 7 का इसमें कर दो, 9 का इसमें कर दो, लेकिन वैल्यू थोड़ी सी बड़ी बड़ी आएगी ना। 9 आपको इस पूरे में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इस पूरे इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 का और 7 का मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, या फिर 4 और 3 का ज़्यादा आसान है? 4 और 3 का मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे बात समझ में? तो हमने कहा सर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, एंड मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन सेकेंड। हमें दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो। सबसे पहले हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लें, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो देखो कितना हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा, देखो 9 3 जा 27 x माइनस 4 3 जा 12 y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, दैट इज 6000, 2000 इंटू 3 6000। ये आपका बना इक्वेशन नंबर 3। कोई बात नहीं, बनने दो इक्वेशन से आपको डरना नहीं है कि सर तो मेरा इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन बन जा रहा है, कोई बात नहीं। 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, बनने दो ना, क्या आपको क्या टेंशन, आपकी तो प्रॉब्लम और सॉल्व होती जा रही है ना। इक्वेशन से डरना नहीं कि सर ये तो इतने सारे इक्वेशन बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये इक्वेशन लिखो चाहे ये इक्वेशन लिखो, बात एक ही है ना। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, है ना, कितना हो जाएगा 28x, 4 3 जा 12 माइनस का 12y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, 8000। अब बोलो, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, अब सेम लग रहा है क्या, ये y का जो कोफिशिएंट है वो भी 12 हो गया, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट कितना हो गया 12 हो गया। तो हम ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर दे, या तो दो ऑपरेशन याद रखना, या तो ऐड करेंगे, ठीक है, और या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो या तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए या तो ऐड कर दिया, जिससे कि हमारी ये जो y है वो 0 हो जाए। तो सोचो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी ये जो वैल्यू है y वाली ना, वो 0 हो जाए, ये चीज़ पूरी की पूरी 0 हो जाए। सोचो, तो यहाँ पर भाई माइनस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो माइनस माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है क्या कि किसी एक का सिंबल हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और जैसे ही सिंबल बदला, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, माइनस प्लस होता है माइनस, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है, ये हम जो स्टेप करने वाले हैं इसको ध्यान समझो बच्चे, ठीक है। फिर से हम कह रहे हैं कि ऐसा हम क्या कर दें कि जिससे हमारा ये जो 12y और ये जो 12y आपस में 0 हो जाए। तो ऐड करें, देखो ऐड जब करोगे तो भाई ये दोनों आपस में एग्जैक्टली ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या करते हैं हम, माइनस माइनस हम करते हैं प्लस, दैट इज ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो सब्ट्रैक्ट करने में क्या है कि यहाँ पर का जो सिंबल है वो हो जाएगा प्लस, और जैसे ये प्लस हुआ ये माइनस, ये प्लस, दैट इज 0, है ना। माइनस 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 प्लस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या कर दिया जाए, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं किसको, किसी भी एक इक्वेशन को, थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी मर्जी, या फोर्थ को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे 8000 थोड़ा सा बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं, हम थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको थर्ड से फोर्थ को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फोर्थ को, आपकी मर्जी, आप चाहे जो करो। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन
फोर्थ। कर दिया जाए सब्ट्रैक्ट। तो देखो अब इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन अगर हम 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, टॉप पर रखेंगे। तो हमने कहा 28x माइनस 12y, ठीक है, इज इक्वल टू 8000। अच्छा, इक्वेशन थर्ड क्या है, इस इक्वेशन थर्ड को हमें नीचे रखना है 27x माइनस का 12y इज इक्वल टू 6000। बोलो ये बात आ रही समझ में, है ना। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सिंबल बदलेंगे, दैट इज यहाँ पर 27 प्लस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले की वैल्यू जो सिंबल होते हैं वो बदल जाते हैं। 28x में से अब देखो ये 27, अब ये प्लस ना रहा, अब ये हो गया माइनस, तो 28 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, दैट इज 1x, और प्लस का बचेगा क्योंकि 28 बड़ा है और 28 है प्लस में, ये होता है रूल। ये हो जाएंगे आपके 0, दैट इज माइनस का 0, और ये हो जाएगा आपका देखो 8000 माइनस 6000 दैट इज 2000, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 2000। तो अभी आपकी x की वैल्यू आई है 2000, है ना। ये आपका इनकम नहीं है, ऐसा नहीं कि वो जो आदमी वो जो पर्सन है वो 2000 कमा रहा है, नहीं। आपने देखो आपने क्या माना, आपने मंथली इनकम माना है क्या 9x, तो आप 9 का 2000 मल्टीप्लाई करोगे। फिलहाल चलो, तो हमने अभी x की वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम y की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू के लिए क्या कर दिया जाए, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, या तो फर्स्ट में रखो, या तो सेकेंड में रखो, या तो थर्ड में रखो, या तो फोर्थ में रखो, जो भी आपको छोटा सा इक्वेशन लगे ना, मेरी समझो, जो भी आपको इन चारों में से जो भी आपको छोटा इक्वेशन लगे आप उसमें रखो। तो छोटा आपको कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है ना, तो हम इसमें जो है रख देते हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2000, है ना। तो हमने कहा क्या, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें रख दें, सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड। आप फ्री हो, आपको अगर बहुत ज़्यादा अगर कैलकुलेशन से प्यार है तो आप रखो थर्ड एंड फोर्थ में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें जो छोटा लग रहा है हम उसमें रख रहे हैं। तो हमने कहा सर 7 इंटू एक्स की वैल्यू देखो कितनी है 2000, ठीक है। फिर क्या है माइनस का 3y, है ना, माइनस का 3 इंटू वाई की जगह तो हमें वैल्यू निकालनी भी y की, इज इक्वल टू कितना हो गया 2000। सॉल्व कर लिया जाए कितना हो जाएगा 7 टू 14, ठीक है। ये कितना हो गया 14, दैट इज 14 क्या हो जाएगा 14000, ठीक है, माइनस का 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ठीक है, हम सेकेंड में रख रहे हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो माइनस 3y इज इक्वल टू, देखो इस 14000 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 माइनस 14000 में से 2000 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3y, ओके दिख रहा है, माइनस का 3y इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा 14000 माइनस 2000 दैट इज माइनस का 12000, ठीक है। और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से कर रहे हैं ध्यान समझना, ठीक है। तो आपके पास बचा 3y इज इक्वल टू 12000, सो y इज इक्वल टू 12000 अपॉन 3, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ गया 4000, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 4000 आ गई, है ना। तो अभी आपने x और y की वैल्यू निकाली, तो अब बताओ आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि फाइंड देयर मंथली इनकम, सो हम क्या कहेंगे मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम होगी वो कितनी होगी, तो आपने क्या माना है, आपने माना है 9x, तो x की वैल्यू रखो, 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2000, कितना आ जाएगा 18000। तो फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम है वो कितनी है 18000 रुपीज़ है, ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड वाले पर्सन की चलो निकाल लो, तो हम क्या लिखेंगे मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, ठीक है, इज इक्वल टू आपने कितना माना है 7x, ठीक है। 7 इंटू एक्स की वैल्यू आपने कितनी 7y, ठीक है 7x, ठीक है। तो 7x, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, सेम वही, y की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, कोई बात नहीं। अगर एक्सपेंडिचर अगर पूछता है तो फिर हम y की वैल्यू हम पुट करके एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2000, तो कितना आ गया 14000 ना। तो सेकेंड वाले पर्सन की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, वो है
14,000। क्लियर है? तो ये आपका हो गया आंसर ना। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से हम इस तरीके से अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं लग रहा ना, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। चलो इतनी बात समझ में आ रही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल लगाने बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना एग्जाम्पल्स को हमेशा लगाओ आप। ओके बच्चे देखो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है। आप इसे एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार ट्राई करो। देखो कैसे करेंगे। कह रहा है कि यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो जैसे ही बोल दिया पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू। क्लियर है? एक्स और वाई की वैल्यू देखो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि सबसे पहले आप ये देखो कि क्या किसी भी वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है क्या इक्वल है। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पर एक्स का 4 है, यहाँ पर वाई का 3 है, यहाँ पर वाई का 6 है। तो इक्वल तो नहीं है, हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाया जाए सर? देखो आप ये बता, पर फिर आप ये सोचो कि क्या हम 2 को 4 बना सकते हैं? हाँ, बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हमें इसके लिए इस इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ। जैसे हम इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे ये जो 2x है वो कितना हो जाएगा? वो बन जाएगा 4x, और ये भी 4x, ये भी 4x। यानी कि इस केस में हमें सेकेंड इक्वेशन में किसी को मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो ना मेरी? सेकेंड इक्वेशन में आपको किसी का भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बन गया ना। ये जो 2x था ये क्या बन गया? 4x बन गया। तो जब ये 4x बन गया तो फिर हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्लियर है? तो आपने कहा सर मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, और हमने कहा कि हम क्या कर देते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर चलो आप 2 का मल्टीप्लाई मत करो, आप y को टारगेट करो। तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो हम 3 को 6 बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। कैसे? तो हमें y में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बात वही चीज़ है ना? वही चीज़ आ जा रही है। हमें दोनों में ठीक 2 का मल्टीप्लाई। तो हमने कहा सर हम क्या कर देते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग, क्या कर दिया जाए? बाई मल्टीप्लाइंग 2, है ना, इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट में। ठीक है? तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? ये हो गया आपका 4x प्लस का 6y और इज इक्वल टू 16। 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 8 2 16। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या देखना? अब आपका इक्वेशन फर्स्ट खत्म, इक्वेशन फर्स्ट की कहानी हो गई खत्म, ठीक है ना? अब आप किसे देखो, आप देखो इक्वेशन सेकेंड को और आप देखो इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में आपको देखो क्या दिख रहा है? यहाँ पर 4x है, यहाँ पर भी 4x है। बढ़िया। तो हम इस 4x को क्या कर लें? रिमूव कर लें। कैसे कर लें? तो हमें 4x यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर 4x प्लस में है, तो इसको x और x को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन से आप क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आपने कहा सर हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है? बाई सब्ट्रैक्टिंग। किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है? थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना? जैसे आप कहते हैं ना कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 2, है ना? 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हो, आप क्या करते हो? आप ये करते हो ना 2 - 6, ये तो करते हो। ठीक है? तो हम वही काम कर रहे हैं। क्या? थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो थर्ड को हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? दैट इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड हम इसके नीचे लिखेंगे क्या? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्या हो जाएगा? ये होगा देखो माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पहले सिंबल बदलते हैं, ये भी हो जाएगा माइनस। 4x से 4x कट गया, कितना हो गया? 0, और 6y से 6y देखो, ये भी 6y प्लस में, ये 6y माइनस में, तो ये भी क्या हो गया? 0 प्लस का 0 इज इक्वल टू 16 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बच जाएगा आपका? 7 9। क्लियर है? तो कितना बच रहा है? 0 इज इक्वल टू 9। क्या बच गया? 0 इज इक्वल टू 9। मतलब कि हमारे जो स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स है। हो सकता है क्या? सोचो, ऐसा हो सकता है कि 0 इज इक्वल टू 9 आ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखो अब इसके 2 केसेस मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने अगर देखा होगा ना, तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर ऐसा केस बनता है कि इधर 0 हो और इधर कोई डिजिट हो, तो उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है बात? हमें कोई भी सॉल्यूशन हमें मिलने वाला नहीं है इस केस में। ठीक है? तो हम कहेंगे क्या, ये कह रहा था ना कि यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो हम कहेंगे हेंस क्या कहते हैं? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज
नो सॉल्यूशन। ठीक है, जो पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है ये बात? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर है ना? चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एज ए एग्जाम्पल की तरह मत देखो, स्किप नहीं करना है। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या बोल दिया? देखो पहले हम यहाँ से यहाँ तक का मतलब समझते हैं क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो मीनिंग है वो क्या है। तो यहाँ पे ये किसी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। सबसे पहली बात आप ध्यान दो, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये किसी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर की, आप 2 डिजिट नंबर के बारे में क्या जानते हो? आप अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है, तो आप क्या कहोगे कैसे बनता है? मान लो अगर हमें 2 डिजिट अगर नंबर लेना है, जैसे मान लो मेरे पास 6 है और 2 है ना, तो मे बी शायद ये 62 भी बन जाए, मे बी ये 26 भी बन जाए, डिपेंड करता है ना। तो अब भाई कौन सा हम बनाया जाए, ये बनाया जाए या फिर ये बनाया जाए? देखो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको 2 डिजिट अगर आपको नंबर लेना है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 62, सपोज करो 62, तो देखो ये 62 कैसे बना है? इसका मतलब देखो इसमें ये आपका जो 2 है वो आपका वंस प्लेस है ना, ये आपके वंस प्लेस का ये आपका डिजिट है, और ये जो 6 है ये आपके टेंस प्लेस का ये आपका डिजिट है। बोलो, आप पढ़े हो ना, प्लेस वैल्यू ये सब चीज़ें पढ़े हो ना। तो हम ये कह सकते हैं क्या, अब अगर हम कहते हैं कि जो 6 का जो प्लेस वैल्यू आप क्या बताते हो, तो 6 की जो प्लेस वैल्यू आप क्या कहते हो, 6 × 10 है ना, और 2 की जो प्लेस वैल्यू आप क्या बताते हो, 2 × 1। तो देखो ये एग्जैक्टली नंबर कैसे बन रहा है। तो मान लो हमने कहा कि मेरा जो वंस जो डिजिट है ना, जो मतलब जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो मान लो मैंने कहा 2 है, और जो मेरा डिजिट है वो मैंने कहा वो मान लो मेरा 6 है। तो नंबर कैसे बनता है? तो नंबर बनता है, देखो कैसे नंबर बनता है, 6 × 10 + 2। हमारी बात सुनिए, तभी तो 62 बनेगा। क्लियर है बात? बोलो, जो टेंस प्लेस का जो डिजिट होता है उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करो और उसको वंस वाले प्लेस के साथ ऐड कर दो, तो दैट इज ये आपका बन जाएगा 62। बन जा रहा है ना? बात आ रही समझे? डिजिट बनाने आया हम 2 डिजिट नंबर हम कैसे बनाते हैं ये समझ में आया। देखो तो यानी कि 2 डिजिट नंबर के लिए हमें कम से कम 2 डिजिट तो चाहिए, और 2 डिजिट अब ये डिपेंड करता है कि हम वंस प्लेस के डिजिट को क्या ले रहे हैं और टेंस प्लेस के डिजिट को हम क्या मान रहे हैं ना। तो देखो ये लास्ट में क्या बोल भी रहा है कि द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो नंबर फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले हम नंबर तो हम पहले डिजिट तो मान ले। तो हमने कहा सर लेट जो हमारा 2 जो हमारा वंस जो मान लो हमने कहा कि हमारा जो वंस जो डिजिट है ना, वंस डिजिट मान लो हमने मान लिया x है ना, और जो टेंस हमारा जो डिजिट है उस नंबर का जो टेंस डिजिट है वो मान लो हमने मान लिया y। तो देन तो अब बताओ नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो 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 बोलो, गेस करो गेस करो गेस करो। आपने कहा वंस डिजिट हमारा 10 है, टेंस डिजिट हमारा y है, तो हम क्या करते हैं टेंस डिजिट में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 10y 10y प्लस वंस वाले को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या करेंगे प्लस x, ये तो करेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नंबर, यानी कि यही आपका आंसर होना चाहिए। ये तो कह रहा है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर। नंबर का मतलब ये आपका आंसर होगा। लेकिन अब इसके आंसर को निकालने के लिए आपको y की वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो अब उसके लिए अब एक ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ, यानी कि यहाँ पर सम किया जा रहा है, किसका सम किया जा रहा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि इसका सम किया जा रहा है। पहली बात समझो, सम किया जा रहा है किसका, इस 2 डिजिट नंबर का। भाई सम हम किसी 2 चीज़ों का करते हैं ना, तो ये आपका एक 2 डिजिट नंबर है और किसी एक और का सम किया जा रहा है। किसका सम किया जा रहा है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब मेरी बात समझो, अगर आप डिजिट के नंबर को रिवर्स कर देते हो, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो अब जो वंस का जो वंस प्लेस का जो डिजिट था वो चला गया टेंस प्लेस में, और जो टेंस प्लेस का जो डिजिट था वो चला गया वंस प्लेस में। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू, हम पहले क्या कर लें, पहले जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्सिंग द डिजिट है ना, हमने कहा बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर हम डिजिट को रिवर्स कर लें तो बताओ हमारा जो न्यू नंबर होगा वो क्या बनेगा, बोलो।
न्यू नंबर क्या बनेगा, देखो आपने कहा सर हम डिजिट को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, दैट इज हमारा जो एक्स है वो बन गया टेंस प्लेस का डिजिट और जो वाई है वो बन गया वंस प्लेस का डिजिट। तो आपने कहा सर 10x प्लस वाई, बोलो न्यू नंबर यही तो बनेगा। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ, तो सम कर लो, किसका कर लो भाई, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि इसका, एंड नंबर ऑप्टेंड बाई रिवर्सिंग द डिजिट, और जब आपने जब नंबर को जब आपने डिजिट को जब रिवर्स किया तो आपका एक दूसरा नंबर मिला, कौन सा, ये। तो आप क्या कर लो, आप इन दोनों को सम कर लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो सम है वो क्या है, द सम ऑफ डिजिट एंड द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी कि इन दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 66। अब कर लो आप। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लिया, दोनों का सम कर लिया, दैट इज 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई। बोलो ये नंबर हम दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बोल रहा था ऐसा, और इनका जो सम आता है वो कितना आता है, वो कह रहा है कि वो 66 आ रहा है सम। तो ठीक है, हम इज इक्वल टू 66 रख देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 10x है और ये आपका है x, दैट इज ये आपका कितना हो जाएगा 11x, है ना। तो ये आ गया आपका 11x और ये हो गया 10y और प्लस का y, दैट इज ये आपका हो गया 11y इज इक्वल टू 66। थोड़ा सा इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, यहाँ से 11 और 11 दोनों आप कॉमन ले लो, तो 11 आपने ले लिया कॉमन, क्या बचा x प्लस y इज इक्वल टू 66, और देखो ये 11 से ये 66 क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, काट दें 6 टाइम में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 6, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो इतनी बातें क्लियर है, अच्छा जी। तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ करके देखो, जहाँ तक ये फुल स्टॉप होता है ना आपके क्वेश्चन का, वहाँ तक आपका बनता है एक स्टेटमेंट। तो आपने एक स्टेटमेंट से आपने एक इक्वेशन बना लिया, अब हमें एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हमें दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, अब जो नंबर के जो डिजिट हैं उनमें 2 का डिफरेंस है, बात समझना, मतलब आपने कहा सर मेरे पास एक मतलब दो डिजिट थे, x था और y था, ये 2 अलग अलग डिजिट हैं, अभी ये कोई नंबर नहीं है, ये डिजिट है, ये पहला डिजिट, ये मान लो दूसरा डिजिट। अब कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो आप मेरे को बताओ, अब एग्जैक्टली तो बोला नहीं है कि फर्स्ट वाले का डिफरेंस या सेकेंड वाले का डिफरेंस लेना है या फर्स्ट वाले को पहले करना है, मतलब डिफरेंस का मतलब क्या, माइनस, बात समझो। ये आपको नहीं पता है ना कि y माइनस एक्स हम इज इक्वल टू 2 करेंगे या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 करेंगे, आपको ये बोला है क्या, बस बोल दिया कि अच्छा दो डिजिट का जो डिफरेंस था वो 2 था, है ना, बात समझना। तो यहाँ से अब हम एक ऑप्शन लेकर के चलेंगे शायद। अब देखो फिर हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो x माइनस वाई है वो कितना है, 2 है। कह रहा है कि जो सम है, मतलब जो डिफरेंस है नंबर का वो कितना है, 2 है। तो क्या पता शायद x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो। बोलो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो मान लो कि इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं बता रहा है कि किसका डिफरेंस लेना है, x से y का डिफरेंस लेना है y या y से x का डिफरेंस लेना है, तो हम दोनों कंडीशन लेकर के चलते हैं। अब सेम वही काम फिर से देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3 को आप भूल जाओ, इक्वेशन नंबर 3 को भूल जाओ, तो अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है, तो हम इन दोनों y को आपस में हटा सकते हैं। कैसे, अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, ऐड करने पर ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर नहीं, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना, ठीक है। हमने कहा बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड से ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लो, कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 है। ऐड कर दिया जाए तो देखो ये x कितना हो जाएगा 2x, ये y माइनस वाई कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6 to 8, ठीक है।
तो आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना आपका, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखो, अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आप क्या कर दो, आप इस x इज इक्वल टू 4 जो है आप इन दोनों इक्वेशन में रख दो। अभी आप थर्ड में नहीं रखना, क्यों? क्योंकि अभी आपने थर्ड को माना ही नहीं है, अभी आपने थर्ड को हाइड कर लिया था। तो आप x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। हम मान लो रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा सर पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना हो जाएगा देख लो, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2। आ गया। तो अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली और आपने y की वैल्यू निकाल ली, तो अगर आपने ऐसा अगर कर लिया तो आप क्या डायरेक्टली आप नंबर बता सकते हो? हाँ बोलो, आप कह सकते हो हेंस द नंबर इज इक्वल टू, सोचो तो आपने नंबर क्या माना? देखो आपने नंबर क्या माना है? आपने नंबर माना है 10y प्लस एक्स, यही तो माना है ना आपने नंबर। तो रख दो 10y प्लस एक्स। आपने क्या कहा? आपने कहा सर 10y प्लस एक्स। अब देखो 10 इंटू वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 2, प्लस एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 4। कितना हो जाएगा? 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो आपका जो नंबर होगा वो कितना होगा? 24 होगा। कौन सी? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका जो आपका जो नंबर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24। यानी कि दो ऐसे जो हमारे जो डिजिट हैं, है ना, फर्स्ट डिजिट हमारा जो वंस वाला जो डिजिट है वो है 4 और जो टेंस वाला जो डिजिट है वो है 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। लेकिन आपने कहा था ना कि सर मेरे पास एक ये भी तो कंडीशन है, क्या पता ये x माइनस वाई ना लिया हो, ये y माइनस एक्स ले लिया हो, बोलो, है ना। अब ये वाली कंडीशन को आप हाइड कर दो, इस वाली कंडीशन को आप हाइड कर दो। तो अब हम इन दोनों को लेकर के फिर से सॉल्व करेंगे, बात समझना। अब देखो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है क्या? x प्लस वाई। इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या है? y माइनस एक्स। तो आप यहाँ से आसानी से किसको माइनस कर सकते हो? आप देखो यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ पर x माइनस में है, तो आप यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हो? आप x को रिमूव कर सकते हो बाई एडिंग देम। फिर से इन दोनों को आप अब क्या करो, अब इस केस में, है ना, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन थर्ड कर दिया जाए ऐड। तो देखो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर क्या है देखो, हम ऐसा करते हैं माइनस एक्स को पहले लिख देते हैं, लिख लें क्या बोला, ऐसा कर सकते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 0, ये वाई वाई कितना हो गया प्लस का 2y इज इक्वल टू 6 टू कितना हो गया 8, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 4 आई है तो आप क्या कर लो, अब y की वैल्यू जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। आप किस में रखना चाहते हो? मान लो आप थर्ड में रखना चाहते हो, तो आपने कहा सर ठीक है रख देते हैं थर्ड में, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है थर्ड में रख दिया जाए, कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी रखनी है 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 4, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब अगर y की वैल्यू 4 है और अगर x की वैल्यू 2 है, देन आपका जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? तो आपने नंबर क्या माना है? आपने नंबर माना है 10y प्लस एक्स, यही तो आपने हमेशा नंबर माना है। आपका जो फर्स्ट वाला जो बना था नंबर 10y प्लस एक्स, रिवर्सिंग वाले नंबर को मत ले लेना, ठीक है। तो रख दो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 2, कितना आ जाएगा 40 प्लस 2, दैट इज ये आपका हो गया 42। क्लियर है ना? तो आपके दो आंसर मिल रहे हैं, एक आपका मिल रहा है 24 और एक आपका मिल रहा है 42। क्लियर है? तो ये हमने लगा लिए एग्जाम्पल जो हमारा 13 था। फिलहाल यहाँ तक वीडियो को रखते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो भी आपका ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है 3.4, हम इसमें इसके सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब बने रहो मेरे साथ, और बाकी अदर भी जो सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपलोड हो रही हैं, आप जाकर के देखो। बायोलॉजी का अपलोड हो चुका है और फिजिक्स का अपलोड हो चुका है, फिजिक्स का जो लाइट जो चैप्टर है वो अपलोड हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी अपलोड हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखो जाकर के, ठीक है। और आपको जिस भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। ओके।